नमस्ते जी। महर्षि मनु ने अनेक निर्देश मनुस्मृति ग्रंथ में हमारे लिए दिए हैं। अनेक विषयों पर चर्चा की है जो हमारे लिए जीवन के लिए बड़े उपयोगी हैं, और उन्हीं में से एक विषय है प्रायश्चित। प्रायश्चित सामान्यतः जो है समाज में काफ़ी इसका उपयोग किया जाता है। प्रायश्चित जो शब्द बना है वो प्रायः और चित्त दो शब्दों के मिलने से बना है, दो शब्दों की संधि से जो है प्रायश्चित बना है। तो प्रायश्चित होता क्या है, इसके लिए जो है मनु ने एक श्लोक दिया है कि प्राय किसे कहते हैं, चित्त किसे कहते हैं, और इन दोनों से मिलकर प्रायश्चित जो होता है उसमें क्या करना होता है। तो कहते हैं प्रायो नाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते तपो निश्चय संयुक्तम प्रायश्चित्तमिति स्मृतम। अर्थात प्रायो नाम तपः प्रोक्तम के प्राय नाम जो है वो तप का है। तप को प्राय कहते हैं और चित्त को निश्चय कहते हैं, और इन दोनों के मिलने से प्रायश्चित बनता है। अर्थात जब यह निश्चय किया जाता है, संकल्प लिया जाता है तप करने का, संकल्प लिया जाता है कोई ऐसा कष्टपूर्ण कार्य करने का कि जिससे किसी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति होती हो, तो उसे कहा जाता है प्रायश्चित। और वो किया कब जाता है, कब प्रायश्चित का विधान है, और ये सामान्य रूप में भी हम सब जानते ही हैं कि प्रायश्चित कब किया जाता है। तो उसके लिए मनुस्मृति में श्लोक है, कहते हैं अकुर्वन्न विहितम कर्म निंदितम च समाचरन् प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित तीयते नरः। अर्थात जब कोई अविहित कार्य, जब कोई ऐसा कार्य निंदनीय हो, अकर्तव्य कर्म हो, शास्त्र में जिसका विधान ना हो, शास्त्र में जिसके लिए निर्देश ना हो, जब कोई ऐसा कार्य किया जाता है और उससे मन में जब खिन्नता उत्पन्न होती है, क्योंकि वो कार्य करने के बाद भी मन में ये खिन्नता का भाव आना जो है आवश्यक है, क्योंकि अगर वो भाव नहीं आएगा तो प्रायश्चित के लिए व्यक्ति तैयार होता ही नहीं है। तो मन में जब खिन्नता उत्पन्न होती है तो स्वयं अपने लिए कोई कष्ट उठाने का जो कोई संकल्प लेता है तो वो प्रायश्चित कहलाता है। तब जो है प्रायश्चित किया जाता है। हम कोई शास्त्र में जो विधि दी गई है वो कार्य ना करें, जिस कार्य के लिए मना किया है वो करें। हम जैसे कोई गलत कार्य करें, कोई निंदनीय कार्य करें, कोई अपना इंद्रियों को वश में ना रखते हुए जो है ऐसा कार्य करें, हम लोभ क्रोध मोह, दूसरे से के प्रति ईर्ष्या, दूसरे ये अन्याय करना, दूसरे को सताना, दूसरे के प्रति बिना कारण हिंसा करना, तो वो सब जो है ऐसे अविहित कार्य हैं। या विधि पूर्वक कार्य ना करना, विहित कार्य ना करना, संध्या उपासना आदि ना करना, परोपकार ना करना, दूसरे निस्वार्थ रूप से कार्य ना करना, तो ऐसे सब कार्य ऐसे हैं कि जो है प्रायश्चित की श्रेणी में आते हैं, और प्रायश्चित व्यक्ति स्वयं से ही करता है। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है तब जो है प्रायश्चित किया जाता है। तब कोई न कोई ऐसा संकल्प लिया जाता है कि जिसमें उसको शारीरिक रूप से कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे कोई जप आदि का, कोई और इस प्रकार से जो है वो संकल्प लेते हैं, या कोई किसी के परोपकार आदि का संकल्प लेते हैं कि मैं ये कार्य जो है अवश्य करूँगा। तो इस प्रकार से जो है वो जो अपने आप को शुद्धिकरण का जो कार्य किया जाता है, मान लीजिए किसी ने जो है कोई ऐसा कार्य कर दिया, दूसरे को सताने का कार्य कर दिया, और उसमें उसने संकल्प लिया कि मैं 100 वृक्षों का जो है वो रोपण करूंगा, या उसने संकल्प लिया कि मैं इतने काल तक जो है इतनी सामग्री से, इतने घृत से यज्ञ जो है इतने समय तक करूंगा, ये अनुष्ठान करूंगा जिससे जो है सबका परोपकार हो, सबका भला हो। तो इस प्रकार के कार्य करना ही प्रायश्चित कहलाता है, और कोई ये नहीं है। जैसे कई बार हम सामान्य रूप से समाज में देखते हैं कि किसी से कुछ कार्य होगा तो कहा कि उसने वहाँ पर वो इतना दान दे दो, वहाँ पर इतना पैसा दे दो, वहाँ पर उसको ये दे दो। जैसे किसी के हाथ से दुर्घटनावश बिल्ली की जो है डेथ हो गई, तो किसी ने कहा कि अभी सोने की बिल्ली एक बना करके वहाँ जो है मंदिर में जो है दान कर दो। तो वो जो है वो प्रायश्चित नहीं है, वो तो केवल एक प्रकार से धन का दुरुपयोग और कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा बनाए गए प्रायश्चित के विधान हैं। तो फिर कहते हैं कि प्रायश्चित से होता क्या है। वो कहते हैं कि
क्योंकि जो इस प्रकार के से प्रायश्चित करवाते हैं तो वो समझ लीजिए एक प्रकार से प्रायश्चित से जो फल की प्राप्ति होनी होती है वो भी ठीक रूप से नहीं समझते हैं। तो प्रायश्चित से होता क्या है, इसके लिए महर्षि मनु ने लिखा है आगे ही और श्लोकों में, कई श्लोक उसके लिए दिए हैं और उनका भाव यही है कि प्रायश्चित से जो हमने कर्म किया है, जो पाप की जो भावना हमारे अंदर आ गई है, वो पाप की भावना जो हो क्षीण होती है, पाप की भावना कम होती है। पाप नष्ट नहीं होता है, जो हमने कार्य कर दिया, जो हमने कर्म कर दिया, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये मनुस्मृति का भी सिद्धांत है, ये वेद का भी सिद्धांत है कि किए हुए कर्म का फल जो है वो अवश्य ही प्राप्त होता है। जो हमने कार्य किया है, जो निंदित कार्य हुआ, जो शास्त्र के विरुद्ध जो कार्य हुआ, उसका फल तो प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन भविष्य में हम वो पाप कर्म ना करें, उस भावना का ह्रास होता है, वो भावना क्षीण होती है। ये जो है प्रायश्चित से होता है। लेकिन सामान्यतः कई बार ये समझ लेते हैं और अनेक लोगों ने स्वार्थ के कारण से लोगों से जब कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो उससे धन ऐंठ लिया जाता है कि आपने जो कार्य किया था अब उसका आपको फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, क्यों कहते हैं कि जो कार्य हो गया है उसका तो फल प्राप्त होगा, लेकिन भविष्य में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा। उसके लिए जो है संकल्प, उस संकल्प से, उस प्रायश्चित से, उसे अपने द्वारा उठाए कष्ट से ये निश्चय होता है, अर्थात पाप भावना क्षीण होती है। तो सीधा अर्थ है प्रायश्चित का अर्थ, प्रायश्चित किया जाता है कब, जब कोई जो है निंदित कार्य हो जाता है, तब मन में खिन्नता उत्पन्न होती है तो प्रायश्चित किया जाता है। और प्रायश्चित के लिए करना क्या होता है, प्रायश्चित संकल्प लेना होता है कोई कष्ट उठाने का जिससे दूसरों का हित होता है। और उससे होता क्या है, उससे किए हुए कर्म या किया हुआ पाप जो है वो क्षीण नहीं होता है, अपितु भविष्य में पाप की भावना क्षीण हो जाती है और भविष्य में होने वाले पापों से बच जाते हैं। इसलिए जो है प्रायश्चित किया जाता है और प्रायश्चित स्वयं से ही निर्णय लिया जाता है। और वो हमें जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कभी हमारे से शास्त्र विरुद्ध कार्य होता है, अविहित कार्य होता है, कर्तव्य कर्म किया जाता है, निंदित कर्म किया जाता है, समाज में कोई गलत कार्य किया जाता है, तो उसके लिए अगर हो जाए, और ये भी इसमें निश्चित है कि चाहे वो कार्य जानबूझकर हुआ हो, चाहे वो अनजाने में हो, अज्ञानतावश हुआ हो, चाहे जानबूझकर हुआ हो, दोनों ही स्थितियों में प्रायश्चित होना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में, क्योंकि किए हुए कर्म का फल तो दोनों ही स्थितियों में मिलेगा, तो इसलिए दोनों ही स्थितियों में प्रायश्चित होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में अज्ञानतावश भी और जानबूझकर भी वो उस प्रकार के पाप कर्म की पुनरावृत्ति ना हो। तो ये प्रायश्चित का जो है विधान जो है इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में दिया गया है। और हमें जो है समय समय पर वैसे तो सावधान रहना चाहिए, लेकिन फिर भी चाहे अनजाने में या जानबूझकर हो जाता है और मन से होता है, ये भी है, ये भी जो है उसमें निश्चित किया गया है कि अगर मन से पाप कर्म होता है, मान लीजिए शरीर से नहीं हुआ, शरीर से पाप कर्म हुआ, उसके लिए तो प्रायश्चित जो है होता ही होता है। अगर मन से पाप कर्म हो तो मन का भी जो है प्रायश्चित किया जाता है। उसके लिए कहा जाता है कि संध्या उपासना आदि, ईश्वर की जो है उपासना स्तुति आदि, वो सब जो है उसमें उसका ध्यान, उसका जप आदि, वो सब करके जो है उस मानसिक पाप के लिए भी जो है प्रायश्चित किया जाता है, जिससे कि भविष्य में उस प्रकार का मानसिक रूप से भी पाप ना हो। तो इसलिए इस पर हमें समय समय पर ध्यान देना चाहिए, निरंतर जो इसका आकलन करते रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारे से शास्त्र विरुद्ध कार्य हुआ है और कहाँ कहाँ हमें जो है प्रायश्चित किस किस रूप में करना है, जिससे हम भविष्य में जो है उससे हम बच सकें। कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जैसे जैसे ये प्रक्रिया निरंतर चलती है तो धीरे धीरे जो है इसकी आवश्यकता भी कम होनी जो है शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम सब जो है इन सब अपने जो वेद के सिद्धांत हैं, अपने जो ऋषियों के सिद्धांत हैं, जो महर्षि मनु ने भी जो सिद्धांत दिए हैं, क्योंकि वो भी सारे वेदानुकूल सिद्धांत हैं, तो उनका जो हम पालन करते रहते हैं तो अवश्य ही हमारा जीवन जो है धीरे धीरे उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। धन्यवाद।